पर लिए हुए थे। असल में वेट, डैम्प और ड्राई 3 तरह की लीज होती हैं। ड्राई लीज का मतलब होता है कि आपको केवल विमान दिया जाएगा किराए पर, बाकी सारा साफ संभाल आपको करना है। दूसरी लीज होती है वेट लीज, जिसके अंदर कहा जाता है कि विमान के साथ साथ आपको क्रू भी मिलेगा, पायलट भी मिलेगा आपको, उसके अंदर जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो भी मिलेंगी, ग्राउंड स्टाफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फ्लाइट के साथ सब कुछ मिलेगा। लीज की राशि थोड़ी बढ़ जाएगी। एक होता है डैम्प लीज। डैम्प लीज के अंदर फ्लाइट मिल गई, क्रू मिल गया, लेकिन और सपोर्ट नहीं मिला, या फ्लाइट मिल गया, ग्राउंड सपोर्ट मिल गया, क्रू नहीं मिला। तो इस तरह से डैम्प लीज जो है वो ड्राई और वेट के बीच की एक लीज होती है। तो कई जगह तो लिखा हुआ है कि इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस के 2 विमान को डैम्प लीज पर लिया हुआ था, और कई जगह लिखा है वेट लीज पर, यानी कि विमान के अलावा भी हमने कुछ और सुविधाएं उनसे ली हुई थी और उसके माध्यम से हम अपनी सर्विसेज को कर रहे थे। क्यों कर रहे थे साहब हम ऐसा? क्योंकि इस तरह की लीज से हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हमें फायदा यह होता है कि हमें कम पैसे के अंदर विमान यूज करने को मिल गया और हम आराम से अपनी सर्विसेज को चला पा रहे हैं। अब इसको भी रोक दिया गया है। अच्छा, इससे पहले होता क्या था? होता यह था कि इनको हर 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता था। अगर आपने किसी फ्लाइट को लीज पर लिया है तो आपको सरकार से, डीजीसीए से, जो भारत का जो सिविल एविएशन का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उससे आपको परमिशन लेना होता था। वो 6-6 महीने की परमिशन देता था। उनकी 6 महीने की परमिशन अभी खत्म हो रही है, तो इनको अभी 3 महीने का समय और दे दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे बताने का कोई बड़ा कारण अब बचता नहीं है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को फिलहाल दे दी है। जो बोला है वो सारा की सारा मैंने लिखित में यहां पर उपलब्ध करा दिया। बाकी तो सबकी तरफ से रिएक्शंस हैं। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं? कर हम इसलिए रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौर में, उस समय टर्किश एयरफोर्स ने अपनी तरफ से हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान भेजा था। हालांकि टर्की ने इसका मना किया था, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इनके ड्रोन्स भारत पर हमला करने आए थे और वो हमने बकायदा अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें बताया भी था कि इनकी तरफ से हमारे ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन्स भेजे गए हैं। ये हम लोगों को पता भी चला।